कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ का बेसिक क्लास, इससे पहले संख्याओं के बारे में एक क्लास हम ले चुके हैं। आज ये दूसरा और फाइनल क्लास होगा हमारा। 7 और 8 को कवर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस अब टफ़ आने शुरू हो गए होंगे और टफ़ लग रहे होंगे, लेकिन अगर बेसिक मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखेंगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। तो बेसिक पहले क्लियर करने के बाद ही इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले संख्या हमको पता नहीं है, तो संख्या को आप एग्जैक्टली मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, x। अब 33 को भाग देने पर देखिए बिल्कुल सिंपल रूल अप्लाइएगा। 33 भाग कितना, संख्या को भाग देने पर, किस संख्या को, x को भाग देने पर कितना आ जा रहा है, 55। अगर x का वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो आपको पता है कि डिवाइड है यहाँ पर, और पहले भी हम बताएं कि अगर डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो आपको बराबर के इस पार लाना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो अगर x बराबर हम निकालना चाहें तो 55 और ये 33 कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33। मतलब x का वैल्यू आपके सामने आ चुका है 5/3, तो a इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के बेसिक कम से कम 10-12 क्वेश्चंस अभी हम आपको बताएंगे, अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस, और 30-40 क्वेश्चंस अप्रोक्स हम आपको बनाने के लिए देंगे। अगर इतने क्वेश्चंस आप बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि संख्या का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, 20, 25 और 29 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक होगी? देखिए, सबसे पहले यहां पर अपवर्तक समझिए कि अपवर्तक क्या होता है। क्वेश्चंस जब भी आपको पूछेगा एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में, क्वेश्चंस उतने ज़्यादा टफ नहीं रहते, लेकिन उसके लैंग्वेज टफ रहते हैं। तो लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा कि वो डिमांड क्या कर रहा है हमसे। यहाँ पर अपवर्तक आपके सामने एक नया वर्ड लग रहा होगा, और यहाँ पर अपवर्तक का मतलब ये हो जाता है कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या का गुणनखंड सबसे अधिक है। तो अब इजी हो गया होगा आप लोग के लिए। जैसे अगर हम 20 का गुणनखंड देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये 20 का गुणनखंड हो गया। इसका मतलब इन सारी संख्याओं से 20 को हम कैंसिलेशन कटा सकते हैं। 25 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1, 5 और 25। 29 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 29। तो इसमें सबसे अधिक अपवर्तक की बात कितनी हो जा रही है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपवर्तक, इसके 3 और इसके 2 है। तो सबसे अधिक अपवर्तक 20 का है और सबसे कम अपवर्तक किसका है, 29 का है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके आ सकते हैं कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की या 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संख्या पद्धति में पाई जाती हैं। तो बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। 4 अंकों की संख्या मांग रही है तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप लिख लीजिए। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इसमें क्या करना है आपको, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लीजिए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लीजिए। पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, फिर 3 अंक की संख्या। अगर 5 अंकों की पूछता तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, फिर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक कम करके आपको दोनों ही बड़ी संख्याओं को लेना है, और दोनों को सिंपल है कि माइनस कर देना है। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा C, 9000। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहां पर प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या का रूल जो होता है वो अलग होता है, सम संख्या का रूल अलग होता है, वो आगे बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर बात की जाएगी कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2।
क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1/2 कर देना है। तो n क्या होता है, संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, मतलब संख्या कितनी संख्याएं यहां पर है, तो कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं। ठीक है, n का मतलब क्या हो गया, कितनी संख्याएं हैं ना, काउंट यहां पर करना है आपको। तो 1 से 20 तक मतलब कितना हो गया, 20 संख्याएं। तो n का मतलब 20 गुना n प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया, 20 प्लस 1/2। ये कैंसिलेशन हो गया 10, अर्थात 10 गुना 20 और 1 कितना हो गया, 21। तो आंसर कितना हो जाएगा, 21 गुना 10 210, इसका राइट आंसर होगा। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो जाएगा, 210। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहां पर सम संख्या की बात की जा रही है, इससे पहले प्राकृतिक संख्या की बात हम लोग कर चुके हैं। तो जब सम संख्याओं का योग मांगेगा तो उसके लिए आपको ट्रिक या फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, ट्रिक है ये, फॉर्मूला नहीं ट्रिक है ये सब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, n/2 इंटू n/2 प्लस 1 कर देना है। इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। n का मतलब कितना हो गया कि कितनी संख्याएं हैं वहां पर। ठीक है, n कितना हो गया, 20। 1 से 20 तक मतलब 20 संख्याएं हो गई। तो 20/2 प्लस 1, कैंसिलेशन हो जाएगा 10, कैंसिलेशन होगा 10, मतलब 10 गुना 10 प्लस 1 11, 110। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110, बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 15 विषम संख्याओं के योगफल की बात की जा रही है। यहां पर इससे पहले प्राकृतिक देख लिया हम लोग, सम देख लिया, अब विषम संख्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं कि विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा आज के क्लास में, क्योंकि संख्याओं के बारे में ये दिलचस्प क्वेश्चन सब हैं और भी मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेकिन अब देख रहे हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर में आप लोग कंजूसी दिखा रहे हैं, ये गलत बात है। दूसरी बात, हमारे चैनल को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो भी हम बता दिए हैं कि सारे वीडियोस आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, सारे वीडियोस प्रोवाइड हो, तो आप PDF वगैरह भी अगर प्रोवाइड हो आपको, तो आप सिंपल है कि पहले हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन की एक पॉलिसी होती है, वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारा चैनल है, लेकिन एक यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि आप मिनिमम यूट्यूब को कुछ ना कुछ आपको जो फ़ी है वो देना पड़ेगा। तो मैंने बिल्कुल सिंपल 59 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी है। सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिखाई देगा, बिल्कुल ज्वाइन बटन पर आप जाकर क्लिक करें, आपको जो फीस है 59 रुपीज़ यूट्यूब को पे कर दे, फिर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। आगे देखते हैं विषम संख्याओं की योगफल की अगर बात की जाएगी तो इसका ट्रिक क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है कि विषम संख्याओं का ट्रिक n² होता है। n का मतलब संख्या कितनी है, तो 15 है, 15 विषम संख्या है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योग 39 तथा उनका अंतर 15 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि ट्रिक उस पर कोई वर्क नहीं करता है। ऐसे आप अगर रूल के हिसाब से बनानेंगे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, टाइम आपका ज़्यादा ले लेगा। तो कुछ क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर ही उसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। संख्याओं का योग 39 और अंतर 15 कह रहा है। देखिए 4 संख्याएं हैं, 39 देख लीजिए, 15 और 24 39, 13 26 39, 12 27 39, 20 19 39। योग तो सबका 39 है, लेकिन अंतर 15 होना चाहिए। तो 24 में से 15 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 9 नहीं होगा। 26 में 13 घटाइए 13 नहीं होगा। 27 में 12 घटाइए तो 15 आ जाएगा, और 20 में 19 1। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 और 27। ये दो संख्याओं का योग अगर हम करेंगे तो 39 और अंतर कितना हो जाएगा, 15। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो निम्न में इकाई स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। इसका एक ट्रिक है, और ट्रिक याद रखेंगे, बिल्कुल एकदम दिमाग पर उसको बैठा लेंगे कि ट्रिक क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 2 3 7 8 आ जाए, ये 4 अंक याद रखेंगे, 8 आ जाए तो उसका वर्ग नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक पर ये नहीं आएगा, 2 3 7 8 नहीं आएगा। जैसे कहने का मतलब है कि 1 का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कीजिए, 4 5
6, 7, 8 और 9 का वर्ग कीजिए। 1 का वर्ग 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 4 16, 25, 36, 49 और इधर हो गया 64 और 81। आप देखिए इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, हाँ 2, देखिए 2 किसी, यहां पर 2 की बात की जा रही है तो 2 किसी भी इकाई अंक पर नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 3 भी देखिए नहीं आया होगा, नहीं आया हुआ है। 7 देखिए 7 भी नहीं आया होगा। अच्छा 3 के बाद 4, देखिए 4 आया हुआ है, ठीक है। 5 भी आया हुआ है। 6 भी आया हुआ है, देखिए 7 है तो 7 नहीं आया हुआ है, ठीक है। 8 अगर देखिए तो 8 भी नहीं आया है। 9 आया हुआ है। आगे बात समझ में? तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। 7 अगर इकाई अंक पे आ जाए, मतलब किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक पर 7 नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस वीडियो हमारे देखिए, संख्याओं के बारे में जितना है बेसिक आज तक कंप्लीट हो चुका है। आज जो बचा खुचा था वो सारे बेसिक को क्लियर कर रहे हैं और 40 क्वेश्चन अप्रोक्स हम आपको बनाने देंगे। आप बैठ के 40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर डालिए अच्छे से, आपका संख्या जो है वो क्लियर हो गया। ज़्यादा नहीं, आपके 15 पार्ट्स आपको करवाएंगे। 15 पार्ट्स में जैसे संख्याओं के बारे में ये 2 पार्ट आए, उसी तरह से जितने चैप्टर से चैप्टर वाइज पार्ट होंगे, सारे पार्ट्स में हम सारा क्लियर करके हर एक पार्ट में 40 से 50 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। जो हम प्रॉमिस किए थे उस प्रॉमिस को हम बिल्कुल पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं का योगफल 14 है तथा गुणनफल 40 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? जरा यहां पर समझे, 2 संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है, 14 है ना। तो अगर हम योगफल की बात करते, 2 यहां पर क्या करेंगे, 2 संख्याएं हैं तो हम एक को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। और दोनों का योगफल की अगर बात की जा रही है तो x प्लस y हो जाएगा, कितना है 14, और दोनों का गुणनफल मतलब xy कितना है 40। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए अंतर की बात की जा रही है। अगर अंतर की बात किया जाएगा तो अंतर ही लेना है, योग का बात किया जाएगा तो योग ही लेना है। ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। अगर अंतर की बात की जा रही है तो आप x माइनस वाई लीजिए, अंतर हो गया, इसका वर्ग कर दीजिए। जैसे इसका वर्ग करेंगे तो सामने x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy कर दीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं हम, तो देखिए भैया ये क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने क्या बोला कि अंतर की बात की जाएगी तो यहां अंतर लेना है। अब आप x माइनस वाई को देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए। a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, ये इतना आया। अब इस पार आइए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को आप तोड़िए और क्या है माइनस 4xy। इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy और यहां पर क्या है माइनस 4xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2xy में 4xy घटेगा तो माइनस 2xy। ये देखिए दोनों में कोई अंतर है, तो हम अगर 5 बराबर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दिमाग में रखना है कि हमको क्या करना है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस का होल स्क्वायर करते, यहाँ पर माइनस करते, यहाँ पर हम क्या कर देते माइनस करते, लेकिन क्या करते, कितना माइनस करते, यहाँ पर माइनस x, हाँ, तो यहाँ पर अगर प्लस होता तो ठीक है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता। आगे देखते हैं, अब क्या करना है, x प्लस वाई की बात की जा रही है तो कितना है वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है 40, हो गया सॉल्यूशन। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 और 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 160, अगर माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर स्क्वायर है, अगर x माइनस वाई का वैल्यू निकाले तो स्क्वायर इस बार आकर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू कितना निकल जाएगा 6, मतलब दोनों का अंतर x माइनस वाई का संख्या का अंतर कितना निकल गया 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 54 अपने 2/3 भाग के 1/3 भाग से कितना अधिक है। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझे। 54 54 हो गया, अपने 2/3 भाग के, अपने 2/3, 54 का 2/3 भाग, भाग
के 1/3 का 1/3 भाग से कितना अधिक है? तो जरा देखिए 54 का मतलब क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन ही हो जाता है, तो इसका मतलब हम इसको कटा सकते हैं। 18 फिर कटेगा, कितना आ गया? 6 × 2 × 1 12 आ गया। क्या कितना आ गया? 12। ठीक है, 54 अपने 2/3 भाग, अगर 54 का 2/3 भाग का 1/3 भाग करते हैं तो कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। भाग से कितना अधिक है? तो 54 कितना अधिक है, मतलब 12 से कितना अधिक है? इसका आंसर देखिए 12 नहीं होगा, 12 से कितना अधिक है? तो 54 में से 12 आप माइनस कर दीजिए, 4 में 2 गया 2 और 5 में 1 गया 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 से 12 अधिक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है, तो संख्या क्या होगी? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये लॉन्ग मेथड से बनाना है, शॉर्ट मेथड ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक कभी काम करता है तो कभी काम नहीं करता है। इस वजह से इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंक की संख्या में इकाई और दहाई का अंक रहता है। ठीक है, तो हम इसके इकाई के अंक को मान लेंगे। किसके? इकाई के अंक को। इकाई का अंक हम y ले लेंगे और दहाई का अंक हम क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। ये ध्यान रखना है। अब हमको संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी वो भी देख लीजिए। संख्या हमको 10x + y प्राप्त हो जाएगी। ये हमेशा याद रखेंगे, हमेशा 2 अंकों की संख्या इतनी ही मानी जाएगी, 10x + y। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है। अगर x और y का वैल्यू मिनिमम भी आता है और इस पर पुट करेंगे तो आप 2 अंक की संख्या ही प्राप्त करेंगे। अगर मान लीजिए 10 आप नहीं लिखते हैं, x + y लिखते हैं 2 अंक की संख्याओं को, तो मिनिमम वैल्यू में वो 2 अंक की संख्या डिफाइन नहीं होगी। तो ये आपको 10x + y 2 अंक की संख्या बिल्कुल आंख बंद करके लेना है, 10x + y ले लेना है संख्या में, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न पर जाइए। संख्या के अंकों का योग 9 है। इन दोनों के अंकों का योग मतलब x + y बराबर क्या हो गया? 9। ठीक है, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है। ये आपका पहला वैल्यू हो गया। अब आप चले जाइए संख्या पर। यदि संख्या में, ये आपकी संख्या है 10x + y, इसमें से 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिए, तो क्या कह रहा है? अंकों का स्थान पलट जाता है। अंक जो हैं वो पलट जाते हैं, x y की जगह पर y x की जगह पर चला जाएगा। ये अंकों का स्थान पलट गया। अब इसको इस पार ले आइए, 10x + y और डायरेक्ट कर देते हैं। 10x में +x इस पार आएगा, माइनस 10x में x घटा 9x बच गया, प्लस y 10y इस पार आया तो +y - 9y क्या हो जाएगा? -10y - 9y हो जाएगा। -9 इस पार आ गया, +9 तो x - y बराबर 1। 9 कॉमन निकल गया, खत्म हो गया। अब x - y बराबर क्या बच गया? 1। ठीक है, अब आप x बराबर -y को उस पार ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 1 + y, और इस x के वैल्यू को यहां लाकर पुट कर दिए x की जगह पर, 1 + y बराबर 9। y और y क्या हो गया? 2y, 1 इस पार जाएगा, 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8, और y बराबर 8/2 कैंसिलेशन 4। y का वैल्यू कितना निकल गया? 4, और x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + y मतलब 1 + 4 कितना हो गया? 5। अब क्या कह रहा है? संख्या क्या होगी? संख्या पर जाकर पुट कर दीजिए। 10 × x का वैल्यू 5 और +y का वैल्यू 4, तो 50 और 4 54। संख्या कितनी हो जाएगी? 54। डी राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। इस टाइप की जितनी वेराइटीज थी मैंने चुन कर हर एक वेराइटीज को, हर एक क्वेश्चन को, संख्या को मैंने कवर कर दिया है। अब क्वेश्चंस जो हैं 40 से 50 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से बैठकर बनाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।